Hello my dear students, welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great। तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए हिंदी साहित्य का इतिहास का जो आपका पेपर है यानी कि BHDC 131 का सॉल्व्ड असाइनमेंट। यहाँ पर आपके सभी जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको आसान भाषा में बताए जाएंगे। साथ ही साथ आपको ये बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप लोग अपने असाइनमेंट में 90% मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहली चीज मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो आपका पेपर है इसमें आप लोग हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। अब अगर बात की जाए कि 90% मार्क्स को कैसे स्कोर करना है तो उसके पीछे का जो रीजन है वो ये है स्टूडेंट्स कि अगर आप सारे आंसर को बहुत ही ज्यादा डिटेल में बुक की हेल्प से साथ ही साथ इंटरनेट की हेल्प से मिक्स करके अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो आपको 90% मार्क्स स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। उसके अलावा जब आपका जो असाइनमेंट है उसका जो फर्स्ट पेज है वो आपको एकदम प्रॉपर बनाना है। असाइनमेंट के फर्स्ट पेज के अंदर ये सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो आपको जरूर प्रोवाइड करनी है ताकि जो भी आपका असाइनमेंट चेक करे उसे किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पेज। सेकेंड पेज पे आप लोगों को अपने आईडी कार्ड, ठीक है, जो आपका आईडी कार्ड है उसका एक जो है फोटोकॉपी आप लगा सकते हैं और थर्ड पेज पे आपको क्वेश्चन पेपर लगाना है। उसके बाद ही जो है आप आंसर करने शुरू करेंगे। तो सबसे बड़ी जो एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर है आप सभी के लिए, वो सारे बच्चे जिन्होंने जुलाई 2024 में एडमिशन लिया था उनको असाइनमेंट 30 अप्रैल से पहले सबमिट करना है। तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी स्टूडेंट्स, अभी फरवरी है, अप्रैल तक आपको अपने असाइनमेंट को बना के रख लेना है। और जिन बच्चों ने जनवरी 2025 में लिया है एडमिशन उनकी लास्ट डेट है 31 अक्टूबर। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे आपको मैं क्वेश्चंस दिखा देती हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगी कि आंसर्स कैसे करने हैं। तो ये है आपका BHDC 131 और ये जो आपका सेशन है ये सेशन है 2024-25 का आपका सेशन है। ये जो असाइनमेंट है भाग 1 और भाग 2 में डिवाइडेड है। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको हिंदी साहित्य के काल विभाजन की समस्या पर विचार करना है। दूसरे में आपको निम्नलिखित विषयों पर टिप्पणी करनी है। ऐसे ही आपको भाग 2 दिया गया है जिसमें भक्ति आंदोलन की जो यूनिट है आपकी, छायावादी काव्य परंपरा, राम भक्ति काव्य, ये सारे के सारे आपके क्वेश्चंस हैं। ये सभी जो क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। तो जब आप अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स को भी लर्न कर लेना है। अभी चलते हैं अपने आंसर्स के पीडीएफ की तरफ। तो स्टूडेंट, यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ये रहा आपका पहला क्वेश्चन जिसमें आपको हिंदी साहित्य के काल विभाजन की समस्या पर पूरा विचार जो है वो यहाँ पे आपको लिखना था। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने शॉर्ट पैराग्राफ के फॉर्म में आपको आंसर को समझाने की कोशिश की है। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग लैंग्वेज देख सकते हैं, काफी ज्यादा इजी है, ठीक है। और ये देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, ये सारे जो भी नाम आपकी बुक में दिए हुए थे उन सभी के जो भी आपकी बुक में से इंपॉर्टेंट हमें लगा वो सारा का सारा मटेरियल हमने इस आंसर में लगाया है। और फिर काल विभाजन के विभिन्न प्रयास यहाँ पे हमें दिए गए हैं। एकदम आप देख सकते हैं कि पीडीएफ के अंदर जो भी चीजें हैं उन्हें हमने हाईलाइट भी किया है ताकि आपको काफी अच्छे से समझ में आ सके। स्टूडेंट्स, अगर आपको इसका पीडीएफ परचेज करना है, इसका जो पीडीएफ है वो आपको एट ₹25 हम प्रोवाइड करेंगे और उसके अंदर आपको सभी प्रश्नों के उत्तर एकदम आसान भाषा में विद निष्कर्ष दिए जाएंगे। अगर हम बात करें टिप्पणी वाले क्वेश्चंस की तो ये वाला भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे सबसे पहले आपको संत काव्य पर टिप्पणी लिखनी थी, तो ये आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन प्रोवाइड किया है, देन संत काव्य की विशेषताएं भी हमने हाईलाइट करके आपको सारी बताई हैं। उसके अलावा प्रमुख संत कवियों के नाम भी आपको दिए गए हैं। तो इतना सारा इंफॉर्मेशन एक ही आंसर में हमने इसलिए प्रोवाइड करा है ताकि आपकी एग्जाम में भी हेल्प हो सके। स्टूडेंट्स, यदि आपको ये पीडीएफ परचेज करना है तो ये जो नंबर है मेरी स्क्रीन पर, इस पे आप लोग मैसेज करेंगे और अपने पेपर कोड्स हमें बताएंगे। आपके सारे पेपर कोड्स जो है उन सब के असाइनमेंट हमारे पास अवेलेबल है, उनके पीडीएफ जिस तरीके से ये वाला पीडीएफ है सेम इसी फॉर्म में बाकी के भी पीडीएफ हैं। तो इस नंबर पे मैसेज कीजिए, जल्दी से जल्दी अपने पेपर कोड्स बताइए और अपने पीडीएफ को परचेज कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना,
क्योंकि अभी जब आपके एग्जाम्स होंगे जून में तो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, गेस्ट पेपर्स, वो सारी चीज़ें अपने चैनल पर लेकर आएंगे।